नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। नौटंकी बंटवारे की आग से नौटंकी समारोह 2025 की शुरुआत। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित नौटंकी समारोह 2025 जो बहुचर्चित नाट्यकार एवं नौटंकी विद स्वर्गीय विनोद रस्तोगी जी की स्मृतियों को समर्पित है, जिसकी प्रथम संध्या में प्रयागराज के प्रतिष्ठित नाट्य दल विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान द्वारा बंटवारे की आग की संगीतमय प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। प्रस्तुति में एक किसान परिवार के बंटवारे की कहानी के माध्यम से देश के बंटवारे व जाति में बांटने वालों और ऐसी साजिशों से सतर्क रहने को दिखाया गया। प्रस्तुति के दौरान व समाप्ति पर दर्शक दीर्घा तालियों से गूंजती रही और सुधी जन संगीत का आनंद लेते अपने हाथों से ताल देते रहे। मंच पर शुभम वर्मा, दिव्यांश राज गुप्ता, गजेंद्र यादव, अभिलाष नारायण, अजय मुखर्जी, तुषार सौरभ, अनुज कुमार श्रीवास्तव व आहोना भट्टाचार्य ने अभिनय किया। मंच पर संगीत एवं हारमोनियम उदय चंद परदेसी, ढोलक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, नकारा बिंदेश्वरी प्रसाद, कोरस सायोनी आशु, उत्कर्ष प्रतीक, अभिषेक शंकु, निवेदिता मधुरिमा आदि प्रकाश, संयोजन सुजाय घोषाल, प्रस्तुतकर्ता अभिलाष नारायण व परिकल्पना एवं निर्देशन अजय मुखर्जी का रहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता विकास केलकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और मैं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज से। नौटंकी की एक कार्यशाला चल रही है 5 दिवसीय। उस नौटंकी में उत्सव को एक रूप में ढाला गया है और उत्सव में 5 अलग अलग जगहों के नाटक होंगे। उसमें पहला नाटक हुआ बंटवारे की आग। उस नौटंकी में बहुत बढ़िया संगीत था और उसके निर्देशक हमारे साथ में हैं अजय मुखर्जी। उनसे आइए हम जानते हैं इस नौटंकी में क्या समझाने की कोशिश की गई दर्शकों को। और बहुत ही आपके यहाँ तो भीड़ भी थी, कल मैंने भी वो बैठ करके देखा था। नमस्कार, मैं अजय मुखर्जी। ये सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र का और यहाँ के निदेशक महोदय जी का, जिन्होंने ये 5 दिवसीय जो नौटंकी समारोह का आयोजन किया। इतना बड़ा, हर स्टेट से एक नौटंकी आ रही है, तो उसमें हमें शिरकत करने का, हमें शामिल होने का मौका मिला, अपनी परफॉर्मेंस देने का। तो हमारी नौटंकी जो है टोटली कानपुरी शैली पे बेस्ड थी, होती आई है अभी तक ये बंटवारे की आग। और इसका जो मूल कथानक है वो घर के झगड़े से लेके समाज तक और समाज से देश तक जो बंटवारा है, जो अराजक तत्व और जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेके चलते हैं, उनके ऊपर इसका जो इसके रचयिता जो हैं, लिखने वाले हैं विनोद रस्तोगी जी, स्वर्गीय विनोद रस्तोगी जी, इनके नाम से ये संस्था भी है, तो उनके लिए उनका लिखा हुआ है ये। और ये जो बंटवारा है ये घर से लेके समाज और समाज से लेके देश तक के बंटवारे की बात है। और उन नौरंगी लालों को, नौरंगी लाल इसमें जो विलेन है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि ऐसे तमाम नौरंगी लाल समाज में, सोसाइटी में हैं, घूम रहे हैं, जो लोगों के दिमाग में एक खलल पैदा करके उनको दूर करते हैं एक दूसरे से और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो नौरंगी लाल के माध्यम से तो ये विलेन है इस नौटंकी के। और पूरी जो शैली है वो कानपुरी शैली है। इसमें हर तरह के गाने, आपके दोहा, चौबोला, बहरे तवील, गज़ल और पंजाब का फोक सब मिक्स करके हमारे उदय भैया ने इसको बनाया है और मैंने इसको निर्देशित किया है। और जो सबसे ख़ास बात यह है कि जो गांव की कठेट नौटंकियाँ होती थी, 6-6 घंटे रात भर चलती थी, वो नौटंकी उस तरह से परफॉर्म करने का समय रह नहीं गया है। तो उस सारी कथानक को बटोरते हुए एक 1.25 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट में इसको शहर के लोगों के लिए सुलभ करके, क्योंकि इतना समय अब लोगों के पास होता नहीं है
और इसको बनाया गया है और इसका परफॉर्मेंस आज हुआ है। मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि लोगों को पसंद आया होगा। आज हम उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में प्रयागराज के अंदर है और यहाँ पे बंटवारे की आग नौटंकी जिसका मंचन हुआ और बहुत ही सुंदर था वो मंचन। उसमें संगीत आपने दिया था, तो आप जरा अपना परिचय दें थोड़ा और उसके बाद संगीत के बारे में। विकास जी को नमस्कार। और आपने अच्छा प्रश्न किया मुझसे। सर्वप्रथम बंटवारे की आग की जब बात आती है तो विनोद रस्तोगी की बात आएगी और विनोद रस्तोगी के बाद उनके पुत्र उनके ग्रुप को चलाते थे उनके नाम से। अब वो भी नहीं है तो हम दोनों व्यक्ति को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब रह गया बंटवारे की आग, रस्तोगी जी ने जब लिखा तो अपने देश की व्यथा को, क्योंकि पुराने व्यक्ति थे, हमारा देश बंटवारे में चला गया, तो इसीलिए उन्होंने उस वेदना को इसमें लिखा। और लिखने के बाद जब हमारे पास स्क्रिप्ट आई, और इसके कई मंचन हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर हमने भी उसी तरीके से सोचा। पहले क्या होता था, नौटंकी में दोहा, बहरे तबील, दौड़, चौबोला, ये सब एक ही तरीके से गाया जाता था। लेकिन जब हमारे पास आई तो हमने इसमें ये प्रयास किया कि भाई अलग अलग रसों से, जो उसमें रस है वो लेखन में, उस रस में हम दोहों को, चौबोलों को, बहरे तबील को, दौड़ को हम उसमें बद्ध करें। और सबसे पहले हमने इसमें भिन्न ये पाया कि और नौटंकियों में तो पहले देवी की या गणेश वंदना होती थी। रस्तोगी जी ने इस बंटवारे की आग में देश की वंदना की, भारत माँ की वंदना की। एक तो उससे भी ये भिन्न है, अलग सोच है देश के प्रति। और जैसा मैंने बताया कि लोग ये नौटंकी, अगर नौटंकी हो रही है तो उसमें नक्कारा, तबला और हारमोनियम ये अवश्य बजता है, तब तो नौटंकी है। अगर इसको हटा दीजिए तो वो नाटक हो जाएगा। तो संगीत पक्ष में हमने हर रसों को लेकर और अलग अलग जहाँ जहाँ जिस दोहा है, अगर हमारे खुशी का है तो खुशी में, गम में है तो गम का हमने रस दिया उसमें, अगर लड़ाई का है तो लड़ाई का दिया। उसी प्रकार से दोहे के बाद चौबोला आता है, चौबोले में भी इसे मैंने प्रयास किया। उसी प्रकार से बहरे तबील में भी प्रयास किया। जहाँ दुख है बहरे तबील की धुन उस तरह से बनाया, जहाँ खुशी है, जहाँ श्रृंगार रस है उस तरह से रस बना के हमने किया। और जिस तरह से दौड़ भी है, हमने हर प्रकार से उसको सजाने की चेष्टा की और बहुत ही सुंदर मंचन हुआ कल। और इतना सुंदर हुआ कि हमारी जो जनता, दर्शक दीर्घा आई थी, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। और विशिष्ट अतिथि जो आए थे उन्होंने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने पाया वाकई हमारे घर की बात, हमारे समाज की बात, हमारे नगर की बात, हमारे देश की बात, प्रदेश की बात, सब इसमें समाहित है। आज हमें उसमें एक विलेन है नौरंगीलाल, हमें देश को बांटने वाली शक्तियों से बच के रहना चाहिए और उनसे होशियार रहना चाहिए या उनको सबक सिखाना चाहिए, ये संदेश दिया।